इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली मार्केट के अंदर वो तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कल कि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आ सकती है। देखिए, जब हमने देखिए मई के डेटा को हमने देखा था, तो मई के डेटा में देखिए हम इसी लेवल पे थे। जो हमारा लेवल देखिए इस जगह 24,500 का था, और उसी जगह देखिए कल के दिन एक हमको इस जगह बेरिश कैंडल देखने को मिली थी। देखिए आज मार्केट क्यों गिरा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रम्प के देखिए फिर से तीखे बयान देखिए आते हुए दिखाई दिए। और इस जगह देखिए जो ईरान ने हमले किए थे, फिर उसके बाद यूएस ने हमले किए थे, फिर ईरान देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए दुबई पे हमला करेगा, फिर उसके बाद देखिए अमेरिका फिर ईरान पे हमला करेगा जी। अब चीज़ें चलते हुए दिखाई देगी। इसी से देखिए हमको देखिए जो बयानबाजी दिखाई दी, ये बाजार को देखिए पैनिक के साथ नीचे की साइड लेके गई। और ऐसा नहीं है कि इस बयान से देखिए इंडिया के मार्केट ही गिरते हुए दिखाई दिए। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के मार्केट के साथ साथ देखिए इंडिया के मार्केट भी गिरते हुए दिखाई दिए, यूएस के मार्केट गिरते हुए दिखाई दिए, और साथ ही साथ में देखिए यूरोप के भी मार्केट इस जगह गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल आता है कि ठीक एक्सपायरी से पहले, सेंसेस की एक्सपायरी से पहले ठीक इस तरीके से बयान आना, इस तरीके से देखिए यहाँ पे चीज़ें होना, और फिर मार्केट देखिए इतनी तेज़ी से फिसल जाना कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि अब मंडे कल क्या हो सकता है, क्योंकि मंडे तो देखिए अभी दूर है। उससे पहले अभी सेंसेस की एक्सपायरी है, फिर फ्राइडे को देखिए मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट हमको दिखाई देंगे। आज भी अगर आप देखोगे तो अपने हाई लेवल से एक अच्छा खासा फिसलते हुए हम दिखाई दिए, और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे निफ्टी में 500 पॉइंटों की सेलिंग देखने को मिली, यानी ऑलमोस्ट देखिए 2%। अगर हम सेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1,677 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली, यानी ऑलमोस्ट देखिए 2%। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1,450 पॉइंट की हमको सेलिंग देखने को मिली, 2.5% के आसपास। और सबसे हैरान करने वाली बात जो अभी तक देखिए नहीं हुआ था, जो कि देखिए इंडिया बिक्स में देखिए आज के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया बिक्स में देखिए 24% की तेज़ी देखने को मिली। 24% की तेज़ी उस समय भी नहीं हुई थी, अभी तक मुझे याद है जब देखिए ईरान इजराइल का देखिए युद्ध चालू हुआ था। लेकिन आज के दिन 24% की देखिए यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, और ऐसी ही तेज़ी देखिए हमको 12-13% के आसपास के देखिए हमको यहाँ पे अमेरिका के देखिए इंडिया बिक्स यानी SPM 500 में भी दिखाई दी। अब आखिरकार इतना नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर कि यहाँ पे देखिए अभी तक। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि देखिए जो ईरान है उनका देखिए यहाँ पे जो लाइसेंस है, या आप जो बोल दीजिए परमिशन है, या आप जो बोल दीजिए कि ईरान जो इस जगह देखिए पूरे दुनिया में देखिए यहाँ पे जो तेल बेचता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि हम उस पर बैन लगा देंगे। ठीक है, इससे पैनिक हुआ। इससे अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका देखिए 76 के आसपास देखिए जो क्रूड ऑयल काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें एक बड़ा उछाल दिखाई दिया। और इसके चार्ट को भी अगर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है कि जो क्रूड ऑयल देखिए नीचे की साइड इस जगह 70 या 71 के आसपास देखिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने देखिए यहाँ पे एक ट्रेड लाइन को देखिए ब्रेक किया है, या दूसरे ट्रेड लाइन को भी देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ये फिर से कंडीशन बिगड़ते हुए दिखाई दी क्रूड ऑयल के अंदर, जिससे देखिए पूरे एशियन मार्केट फिसलते हुए दिखाई दिए, जिसमें हमारा एक निफ्टी भी था। निफ्टी में आज के दिन अगर हम कैंडल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको देखिए डिटेल में पहले से समझाता हूँ कि पहले से जो पैटर्न कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे थे बाजार के अंदर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 डे वाला चार्ट है। 1 डे के चार्ट पे देखिए हम सीधे देखिए यहाँ पे मई 7-8 का देखिए चार्ट देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने ये वाला टॉप लगाया था, ये वाला टॉप था, और जी हमने उस समय लगाया था जब हम पहले से गिरते हुए दिखाया आ रहे थे अप्रैल में हम एक रिकवरी करते हैं, और यहाँ पे देखिए एक छोटा देखिए रिवर्सल देने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा, यानी ये हमारा देखिए पहला पॉइंट था, यहाँ पे हमने टॉप लगाया था। फिर उसके बाद जब हमने रिवर्सल किया तो ये हमारा दूसरा पॉइंट ये हुआ। जब हम रिवर्सल करने की कोशिश कर ही रहे थे उसी समय देखिए जो बहुत तेज़ी से फिसलता है, और सीधे 24,500 से हम देखिए इस जगह 23,300 के आसपास आ जाते हैं।
यानी यहाँ पे आप समझ रहे हो सीधे 1200 पॉइंट की एक सेलिंग। उसके बाद देखिए हम इस जगह देखिए नीचे ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। हमने लो फेल लगाया था इस जगह 23,000 के समथिंग का, यानी अपने जो 24,500 वाले लेवल से सीधे 1500 पॉइंट का देखिए हमने यहाँ पे करेक्शन दिया था। उसके बाद देखिए बाजार फिर से देखिए यहाँ पे तेज़ी करना दिखाता है, लेकिन हम इसी जोन में देखिए अटकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कंटिन्यू तेजी दिखाया और इसी जगह देखिए इसी पॉइंट पे मैंने आपको वीडियो बनाया था। 2 दिन से मैं आपको लगातार इसके बारे में मैं बताते जा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने 2 बार देखिए आपको जो बोला था कि 99% देखिए ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। मैंने ये भी बोला था कि ऊपर से हमको एक क्रैश देखने को मिलेगा, और आपने बिल्कुल वही चीज़ें देखिए बाज़ार के अंदर होते हुए दिखाई दी। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी कैंडल क्या बाज़ार को और नीचे ले जा सकती है? मुझे लगता है हाँ, ले जा सकती है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडल अभी क्लोज कहाँ पे हुई है। ठीक है, क्लोजिंग अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हम गिरते हैं और गिरने के बाद इतना बड़ा कैंडल बन जाता है जिसमें हमारे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, लेकिन जो बंद हुआ है ना ये क्लोजिंग, इसको जो जहाँ पे मिली है वो सपोर्ट वाला लेवल है हमारा, यानी 23,800 का, जी हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस है। अब इस कैंडल को हम मारूबोजो कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए ठीक है, वैसे मारूबोजो कैंडल में बिग नहीं होता। जो एक बिग दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर की साइड बिग दिखाई देते हैं, जब बिग नहीं होते हैं मारूबोजो कैंडल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिग है। ठीक है, तो बिग का मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं है कि बिग है तो इसको मारूबोजो कैंडल नहीं बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं। अब मारूबोजो कैंडल बनने के बाद आप ये चीज़ों को समझे, या तो आगे जो कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यू इसी चार्ट को फॉलो करेगा, फिर मार्केट इसी चार्ट को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो 24,000 और 24,100 का दिखाई देगा। यानी अगर हम गैप अप की कंडीशन में यहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे हमको एक बार बिकवाली देखने को मिल सकती है। सेम ये चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाला जो चार्ट हम ये चार्ट है, देखिए यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंट पॉइंट पे थे, फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो कैंडल बना था, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये वाला कैंडल बना था। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इस कंडीशन में अगर हम गैप के साथ ओपन हो जाते हैं तो इस कैंडल का 50% हम ड्रॉ करेंगे। ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई से लो से और यहाँ पे क्लोजिंग मिली उसका 50%। ठीक है, अब इस टाइप के कैंडल को एक बार मार्केट 50% रिकवरी करने ज़रूर आता है या टेस्ट करने आता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक कैंडल देखेंगे और इस कैंडल का जो आपका प्राइस आएगा वो साइकोलॉजी नंबर 24,000 के आसपास। या तो ये गैप के साथ ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ से देखिए रीटेस्ट करना चालू कर देंगे, या अगर ये नीचे की साइड ओपन होता है तो एक बार हम रीटेस्ट करने आएंगे और फिर उसके बाद देखिए नीचे की साइड आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो देखिए फ्लैट ओपनिंग और गैप अप की ओपनिंग की कंडीशन है। लेकिन गैप डाउन अगर मिल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो सप्लाई देखने वाली, इतनी बड़ी सप्लाई में देखिए यहाँ पे बायर बार बार आने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इतना बड़ा देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बायर होंगे, बाउंस बैक किया, फिर बायर बाउंस बैक किया, यहाँ पे बायर आए बाउंस बैक किया। लेकिन जब ये ब्रेक किया ना 2 बजे के समथिंग, 2 बजे ब्रेक किया, तो ये वाले जो बायर थे इनका एसएल गया, इनका एसएल गया। बेसिक अगर आप समझोगे ना तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल थी ना, ये वाली 3-4 कैंडल जो हमको दिखाई दे रही है, इन सभी कैंडल का देखिए यहाँ पे एसएल जाता हुआ दिखाई दिया और एक शार्प रिकवरी हमको नीचे की साइड सेलिंग वाली देखने वाली। ठीक है, शार्प बाउंस बैक मिला। अब थोड़ा बहुत भी अगर ये ऊपर की साइड आएगा ना तो यहाँ पे क्या है, रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन को समझते हैं तो ऑप्शन चेन में देखिए आपको दिखाई देगा 24,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है, जो पॉइंट है, और ऊपर और देखोगे तो 24,100 के आसपास है। ठीक है, सेम यही चार्ट सेंसेक्स का दिखाई देगा। सेंसेक्स का भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेंसेक्स का चार्ट। ठीक है, कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसका भी चार्ट आप वही प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सेलिंग देखने वाली जो पूरा चार्ट है, इसका 50% आपका 77,100 के आसपास दिखाई देता है। अगर हम इसकी 1 डे की कैंडल को समझते हैं तो सेम हमको वही पैटर्न दिखाई दे रहे हैं।
एक बड़ा कैंडल है, इस बड़े कैंडल में बीच का अगर आप लेवल देखोगे तो 77,000 के आसपास का हमको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो न्यूज़ है वो तो मैंने आपको बताई कि किस वजह से देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली, कल हमारा चार्ट कैसे काम कर सकता है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। साथ ही साथ में अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।